हेलो फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के आर्मी के क्वेश्चन। तो पिछले दो वीडियो से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर्मी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैथ का। तो इस वीडियो में भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में कितना तक 27 से 52 तक सॉल्व कर लिए थे। आज 53 से 76 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन ना सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना शेयर कर रहे हैं, तो जिसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसे के कारण क्या है, बनाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप लोग शेयर जितना हो सके करिए। यदि वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि 373 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो। 373 को रुपया है, एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 25 रुपया अधिक मिले, बी को सी से 24 रुपया अधिक मिले। तो पूछा जा रहा है कि ए व सी का भाग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे 373 रुपया को ए बी और सी में बांटा जा रहा है, यही किया जा रहा है। और ए को बी से 25 रुपया अधिक और बी को सी से 24 रुपया अधिक। यदि मान लीजिए सी को 100 रुपया मिल रहा है तो बी को क्या हो रहा है, उसे सी से 24 रुपया अधिक है, मतलब कि 124 रुपया मिल रहा है। और ए को जो है बी से 25 रुपया अधिक मिल रहा है। तो जब बी को 124 रुपया मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा होगा, 124 प्लस 25 149 मिल रहा होगा। अब कुल कितना रुपया है, 373। तो ये तीनों जो होगा 373 के बराबर होगा। जोड़ दीजिए, 0 4 और 9 13 के 1 4 2 6 1 7 1 2 1 3। तो हमको पता चला कि 373 जो है वो बराबर है किसके, 373 के। ये तीनों अनुपात जो है वो किसके बराबर है, 373 के। और रुपया में भी कितने का है, 373। तो यहाँ पे पता चला कि 1:1 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ए और सी का भाग कितना हो जाएगा, तो जब 1:1 के बराबर है तो 149 कितना के बराबर होगा, 149 रुपया के। 124 रुपया के। और सी का कितना, 100 रुपया। तो यहाँ पे ए व सी का हिस्सा कितना आ गया, ए का 149 आ गया और सी का 100 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, डायरेक्टली भी देखिए यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में इस तरह से नहीं होगा कि ये जो है बराबर हो जाएगा इसके लिए, तब इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 189 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी के बराबर व बी को सी के बराबर हिस्सा मिले। तो पूछा जा रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। कुल रुपया कितना है, कुल जो रुपया है वो कितना है, 189 रुपया। ठीक है, और ए को बी के बराबर मिल रहा है और बी को जो है वो सी के बराबर मिल रहा है, यही ना करा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी सी को क्या है, बराबर रुपया मिल रहा है। यदि इसको 1 रुपया मिल रहा है तो इसको भी 1 रुपया मिल रहा है। कहा जाए कि ये कुल कितना रुपया है, 189 रुपया। तो यही तीनों ने जो है 189 के बराबर है। तो 1 + 1 + 1 कितना, 3 जो है 189 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 3 × 18 36 9। यहाँ पे पता चला कि 1 कितने के बराबर है, 63 के बराबर। सी का हिस्सा कितना होगा, सी का अनुपात कितना है, 1 है। तो सी का हिस्सा कितना मिलेगा, 63 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा 54 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पचपन नंबर क्वेश्चन है कि 53 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 8 रुपया अधिक मिले। तो ए व सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। यहाँ पे ए बी सी है, कहा जा रहा है कि ए को जो है बी से 7 रुपया अधिक मिल रहा है और सी बी को जो है सी से 8 रुपया अधिक मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स मान के भी बना सकते हैं, या यहाँ पे क्या है 7 8 है तो 10 मान लीजिए। यदि सी को 10 रुपया मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा होगा, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिल रहा है तो बी को कितना रुपया मिल रहा होगा, 18। तो ना सी से 8 रुपया अधिक मिलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए को जो है बी से 7 रुपया अधिक मिल रहा है। जब इसको 18 रुपया मिल रहा है तो ए को इससे 7 मतलब कि 25 रुपया मिल रहा है।
अब कुल रुपया कितना है 53, तो देखिए कि तीनों 53 के बराबर है तो सही है। 10 8 18 28 है, 28 और 25 कितना हो गया 25 25 50 और 53, तो यहाँ पे पता चला कि ये जो है 53 के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए और सी का हिस्सा कितना है, तो ए का 25 रुपया मिल रहा है और सी का 10 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो यहाँ पे जो है 55 का बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छप्पन नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो गो संख्या है और वो 3:4 के अनुपात में है। कहा जा रहा है कि उनमें से छोटी 75 है, तो दूसरी पूछा जा रहा है। मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरा बी है, ये 3:4 में है। कहा गया कि छोटी 75 है, तो एक बात बताइए, जो अनुपात छोटा होगा वो असलियत में भी छोटा होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 जो है वो 75 के बराबर है, तो एक कितना के बराबर होगा, 3 से 25 में कट जाएगा, तो एक 25 के बराबर। तो हमसे पूछा है कि दूसरा संख्या, तो जब एक संख्या 75 तो दूसरा संख्या का अनुपात कितना है 4 है, तो एक जब 25 के बराबर है, 4 कितने के बराबर होगा 25 गुना 4 100 के बराबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सत्तावन नंबर, कहा गया है कि दो संख्या का अनुपात 4:9 है। यदि छोटी संख्या 5000 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ पे दो संख्या है, मान लीजिए ए बी है, 21 अनुपात में है, तो 4:9 में है। छोटी संख्या 5000 है, मतलब कि क्या छोटा कौन है 4 है यहाँ पे, तो कह सकते हो कि 4 जो है 5000 के बराबर है। 4 से कटे कितना बार में 12 चक 48 बच गया 20, 4 बजे 20, तो हमें पता चलेगा कि एक जो है वो 1250 के बराबर है। तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 9, तो जब एक 1250 के बराबर है तो 9 कितने के बराबर होगा 1250 गुना 9, गुना करिए 0 9 0, 5 9 के 45, 5 4 कैडी, 2 9 18, 4 22, 2 कैडी, 1 9 के 9, 2 11। यहाँ पे पता चलेगा कि दूसरा संख्या कितना है जो बी है वो 11250 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो 57 का जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंठावन नंबर क्वेश्चन है कि ए बी व सी ने, ए बी तथा सी ने क्रमशः 7,000 रुपया, 9,000 रुपया और 11,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 8100 रुपया हुआ तो ए व बी का भाग पूछा जा रहा है। ठीक है, ए बी सी तीन व्यापारी है, ये तीनों जो है 7,000, 9,000 और 11,000 रुपया लगा के व्यापार आरंभ किया। और इसको कहा हुआ कि वर्ष के अंत में कितना का लाभ हुआ 8100 रुपए का। तो पूछा जा रहा है कि ए और बी का भाग, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको अनुपात में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 को 0 कॉमन है, हटा लीजिए, तब पता चला कि ए बी सी जो है 7:9:11 में रुपया लगाया था, और लाभ कितना हो रहा है 8100 का। तो यही तीनों का लाभ 8100 के बराबर है। तो 11 9 20 7 27 अनुपात जो है वो 8100 के बराबर है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। 27 से कट जाएगा 3 बार में 81 या 2 को 0, यहाँ पे पता चलेगा कि एक अनुपात जो है वो 300 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, ए व बी का भाग, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का अनुपात कितना है 7 है, तो एक जब 300 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा 7 गुना 300, तो 2100 के बराबर होगा। उसके बाद किसका हिस्सा पूछा जा रहा है बी का, तो बी का अनुपात कितना है 9 है, तो एक जब 300 के बराबर है तो 9 कितने के बराबर होगा 9 गुना 300, 2700 के। यदि सी का पूछा जाता है तो कितना हो जाता है, सी का हिस्सा कितना है 11 अनुपात है, 11 गुना 300 3300, तो हमें पता चल जाता है कि सी का हिस्सा कितना हो जाता है 3300। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का हिस्सा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2100 और 2700, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो 58 का जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर,
59 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी ने मिलकर एक चारागाह किराया पर लिया। एक चारागाह जो है वो किराया पर लिया। ए 12 गाय 6 महीने, बी जो है 10 गाय 5 महीने, सी 14 गाय 10 महीने और डी जो है 9 गाय 7 महीने चढ़ाता है। यदि ए ने किराए को 36 रुपए दिए तो चारागाह का कुल कितना किराया हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करें कि ए बी सी डी है, 4 गो व्यक्ति है, ये चारों का हो रहा है चारागाह जो है किराया पर लिया। ए जो है 12 गाय कितना महीना चलाया 6 महीने, तो 12 गुना 6 कर दीजिए। बी जो है 10 गाय 5 महीने, तो 10 गुना 5। सी जो है 14 गाय 10 महीने, 14 गुना 10। और डी जो है 9 गाय 7 महीने चलाता है। यही ना 12 छक 72, 10 बजे 50, 14 गाय 144 और 9 सौ 63। इतना अनुपात में जो है ये काम किया। ठीक है, इतना। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए ने किराए को 36 रुपया दिया, मतलब कि ये जो है किसके बराबर है 72 जो है 36 के बराबर है। तो यहां से हम कह देंगे कि 72 जो है 36 के बराबर है, तो एक अनुपात कितने के बराबर है 36/72। कह सकते हैं कि 1/2 के बराबर है। तो कुल कितना रुपया का किराया, तो सबको जोड़ देंगे या इसे इक्वेट कर देंगे। तो 72 और 50 कितना हो गया 122। 122 है, आप प्लस 140 आप प्लस 63 को जोड़ दीजिए, तो 2 3 5 6 4 10 है और 2 12 है 325 है। तो जब 1/2 के बराबर है तो 325 अनुपात कितने के बराबर होगा 325 गुना 1/2 के बराबर होगा। 2 से 1 बार में कट गया, 2 छक 12, 2 दूनी के 4 और फिर 2 बचे 10। तो हमको पता चल गया कि कुल किराया जो है 162.5 या 162.50 रुपया हुआ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है 59 का ए ऑप्शन। यहाँ पे यही करना है, जितना गाय है उतना समय उसे गुना कर देना है, P इंटू टी पी इंटू टी पी इंटू टी। इसके बराबर करा कि ई इतना किराया पर कर रहा, तो 72 जो है 36 के बराबर, एक पता चल गया। कुल करा कि कितना किराया, तो सबको जोड़ दिए, तो हमको पता चला कि एक अनुपात जो है 1/2 के बराबर है। तो 325 अनुपात कितने के बराबर होगा 325 गुना 1/2, 162.50 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। साठ नंबर क्वेश्चन है कि यदि 12 पुरुष या 18 स्त्री एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि करीब करीब बहुत साल पूछ लिया गया है। ये पिछले साल भी आर्मी क्लर्क में पूछा गया था 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 12 पुरुष या 18 स्त्री जो है किसी काम को कितना दिन में करना है 7 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि 4 पुरुष और 8 स्त्री, 4 पुरुष और 8 स्त्री इस काम को कितना दिन में करेंगे, यही ना पूछा जा रहा है। इसका बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप YouTube पे बहुत लोगों को देखेगा कि बहुत बड़ा बड़ा हमें सॉल्व करता है, लेकिन इसको हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे। क्या करना है कि जो बाद वाला है उसको ऊपर लिखिए और जो पहले है 4 पुरुष बटा में 12 प्लस के स्त्री है बाद में 8 गो, अब पहले के गो था 18 गुना समय हमको नहीं पता, मान लीजिए कि टी बराबर पहले से कितना दिन था 7, बस समय निकाल लीजिए आंसर आ गया। 12 18 का दस 36, 12 के 36 चढ़ती है 12, 18 दूनी के 36, 8 दूनी के 16 और गुना समय बराबर 7। 12 16 कितना होता है 28, इसको लिख सकते हैं 28/36 गुना टी बराबर 7। 7 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 9 बार में, तो यहाँ पर टी बराबर कितना आ गया 9 दिन। तो समय यहाँ से हमें पता चल गया कि कितना दिन लगेगा 9 दिन लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है 60 का बी ऑप्शन सही है। इसका यही ट्रिक है कि बाद वाला बटा में पहले, जिसका पूछ रहा है उसको पहले लिखिए, यदि पुरुष है तो उसको पुरुष से भाग दीजिए, स्त्री है तो स्त्री से। अब गुना समय बराबर पहले जितना समय दिया हुआ है कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 पुरुष का पूछा जाता है कि 10 पुरुष प्लस 15 स्त्री का बताइए, तो क्या करते हैं 10/12 प्लस 15 में 18 गुना समय बराबर, यहाँ दे दी 20 दिन देता तो यहाँ पे 20 कर देते, यहाँ 50 करता तो यहाँ 50 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 है
कि ए और बी ने मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो है मिलकर एक काम को कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में। ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूछेगा। यहाँ पे ए और बी जो है मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है? तो 10 दिन में। ए अकेला 15 दिन में, तो पूछा जाए कि बी अकेला कितना दिन में। कभी भी याद रखना है कि अकेला वाला प्रश्न पूछे, अकेला ऑप्शन में आ गया, डायरेक्टली क्या करना है कि दोनों को गुना कर देना है। अब बटा में जो ज्यादा है उसको कम में से घटा देना है। 15 दहा के 150 भागा 5, तो कितना आ गया? 5 से 3 बार में कट गया। तो यहाँ पे पता चल गया कि बी जो है अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। क्या करना है? जब भी अकेला वाला प्रश्न है दोनों को गुना करके और बीच में घटा देना है। और जब साथ का पूछा जाए, दे दिया कि ए इतना दिन में करा है, बी इतना दिन में करा है, तो दोनों साथ मिलकर कितना दिन में करेगा? तो इसके क्या करना है? गुना तो वही करना है, लेकिन नीचे यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो यहाँ पे जो है 61 का सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। बासठ नंबर क्वेश्चन है कि 1600 रुपए का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे? 1600 रुपया 25% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 100 प्लस 25 125 बटा 100 गुना 125 बटा 100 कितने वर्ष का पूछा जा रहा है? 3 वर्ष का। तो इसको क्या करेंगे? 3 बार गुना करेंगे तो ये क्या गया? मिश्रधन। एक में से क्या करते? 1600 घटा देते तो हमको आ जाता चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है, तो इतना ही करना है। उसके बाद देखिए 25 से कटेगा 5 बार में, अब 25 से कटेगा 4 बार में, यहाँ भी 5 4 5 4। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। 4 से कितना बार में? 4 से ये 400 बार में कट जाएगा, फिर 4 से 100 बार में, और फिर ये 4 से 25 बार में। यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब 125, तो 25 गुना 125 कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिए आराम से। 125 और गुना 25 है। 5 पचे 25 का 5 है, 2 कड़ी 2 पचे 10, 2 12 के 1 1 पचे 5 2 7, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 1 5, 1 दूनी के 2, तो 5 2 7 5 12 3। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3225। तो हमें पता चल गया कि 1600 रुपए का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कितना रुपया हो जाएगा? तो 3225 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 62 का डी ऑप्शन सही है। कितना? 3225 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है कि 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया। 16% साधारण ब्याज है और 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपया 3 साल बाद लौटाया गया, तो उधार की रकम। एक बात बताइए, जैसे मैं आप हमसे 10 रुपया लिए है, अगला महीना में आप हमको 12 रुपया लौटा रहे हैं, तो 12 रुपया क्या लौटा रहे हैं? 10 रुपया मूलधन तो लौटा ही रहे हैं, आप प्लस में ब्याजो लौटा रहे हैं 2 रुपया। ठीक, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 11,360 रुपया जो है वो लौटा रहे थे। 11,360 क्या है? यहाँ पे मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से हम लोग क्या करेंगे? यदि मूलधन को घटा देंगे तो हमको साधारण ब्याज पता चल जाएगा। तो मूलधन नहीं पता है तो मान लिया कि x है, ये क्या आ गया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना दर। दर कितना है? 16 है, और समय 3 वर्ष है, अब बटा में 100। x का मान निकाल लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11,360 बराबर लिख सकते 16 यही 48x बटा 100 प्लस x। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11,360 बराबर 100x है प्लस 48, 148x बटा में 100, तो x का मान कितना आ जाएगा? 11,360 गुना 100 बटा में 148। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करने के बाद 63 नंबर का आंसर आ जाएगा 76,775। x का मान कितना आ जाएगा? 76,775 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो है 63 का डी ऑप्शन सही है। ये आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। x बराबर क्या है? 11,360 गुना 100 बटा में
148। कैलकुलेटर खोल के इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कितने समय में 450 रुपया 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपया हो जाएगा। अब बात बताइए, जैसे में हम कहें कि 10 रुपया जो है 2 रुपया की दर से कितना महीना में क्या हो जाएगा, 14 रुपया हो जाएगा। तो बहुत लोग कहेगा कि पहला महीना में 2 रुपया, फिर अगला महीना में 2 रुपया, तो कितना 2 महीना में 14 रुपया। तो 14 रुपया क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो वही यहाँ पे ना कह रहा है कि 540 रुपया हो जाएगा। तो 540 क्या है, मिश्रधन है, और 450 क्या है, मूलधन है। तो 540 में से यदि हम लोग 450 को घटा दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर। दर कितना है, 5% है, और गुना समय बटा में 100। 540 में से 450 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 90। 90 बराबर 450 गुना 5 गुना 1 बटा में 100। 90 से ये 5 बार में कट गया, 5 पचे 25, 25 तक 100। तो x का मान कितना आ गया, 4 वर्ष। तो हमें पता चलेगा कि कितना वर्ष लगेगा, तो 4 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है 64 का सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। पैंसठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड में सबसे पहले शेयर करिए। जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज को लाइक किए हुए सारे को पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना भी अपना फ्रेंड में शेयर करिए। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि, हमको राशि नहीं पता है, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाता है। 5832 क्या है, मिश्रधन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वह राशि क्या होगा। तो जब भी याद रखना है कि मिश्रधन दिया हो और मूलधन पूछ रहे तो जो भी दर है उसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे 100 प्लस। यहाँ पे क्या है, मूलधन निकाला, तो मूलधन बराबर मिश्रधन कितना है 5832 गुना 100 बटा में, पहले क्या करते थे, मिश्रधन निकालना था तो 100 प्लस दर, 100 प्लस दर ऊपर करते थे, यहाँ पे नीचे कर देंगे। कितना ब्याज है, 8% का दर है, तो 100 प्लस 8 108। कितना वर्ष का पूछा जा रहा है, 2 वर्ष का, तो 2 बार कर देंगे। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, यहाँ पे जो है काटने छाटने के बाद 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5000। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, मूलधन 5000 रुपया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है 65 का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, उसके बाद तो काटना कुटना है, बेकार काटने में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। छियासठ नंबर क्वेश्चन का है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। एक शहर है जिसका जनसंख्या कितना है, 64,000, जिसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगा। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 वर्ष बाद कितना या पश्चात, एक बार कह देता है कि 3 वर्ष पहले। तो दोनों का बनाने का मेथड क्या है कि सिर्फ ये जो जैसे में देखिए क्या पूछा जा रहा है, 3 वर्ष बाद ना, तो बाद कहा जाए तो 64,000 अभी कितना है, 64,000, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 10% का। तो 100 प्लस 10 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। और कितना वर्ष के लिए कहा जा रहा है, 3 वर्ष के लिए, तो इसको 3 बार गुना करेंगे। यही पूर्व पूछा जाता है ना, तो यहाँ पे क्या करते थे, 100 बटा 110 100 बटा 110 100 बटा 110 110 खाली नीचे चला जाता, 100 ऊपर आ जाता, बाकी की ये सब सेम रहता। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 कट गया, बच गया यहाँ पे कितना जीरो, 3 जीरो, तीनों जीरो को हटा दीजिए। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 है। तो 64 गुना 1331 कर लीजिए। 1331 में 64 से गुना 4 3 चक 12 3 चक 12 13 1 4 4। ठीक है, 3 चक 12 13 4 1 कम 4 1 5। यहाँ पे 1 6 1 6 3 छक 18 के 1 3 छक 18 1 19 के 9 1 1 6 1 6 7 4 8 8 3 11 9 5 14 1 15 और 7 1 8।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद जनसंख्या 85,184। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो 66 का जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़सठ नंबर क्वेश्चन है कि 5200 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात हो। यहाँ पर ये दिया है कि मूलधन 5200 रुपया है, ब्याज का दर 6% है और समय कितना है 2 वर्ष से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना है 5200 रुपया है, दर कितना है 6% है, समय कितना है 2 अब बटा में 100, ये 2 जीरो से कट गया। 52 गुना 6 दूनी के 12, 52 गुना 12 कर दीजिए, 52 गुना 12, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 है और 2 12 के 1, 5 का 5 624। तो हमें पता चल गया कि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा तो 624 रुपया। तो यहाँ पे 67 का जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अड़सठ नंबर क्वेश्चन है कि 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना वर्ष समय में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 रुपए प्रति सैकड़ा है, मतलब कि 100 रुपया पे दर कितना है 1.5 रुपया लग रहा है 5 रुपया। यहाँ पे निकाल सकते हैं कि दर कितना परसेंट का है, निकाल सकते हैं ना कि दर कितना परसेंट का, तो 20% का यहाँ पे दर है, पता चल रहा है कि 100/5। तो यहाँ पे करेंगे कितने समय में दुगनी हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 - 1 अब बटा में 20 गुना 100, 20 × 25 100, 2 में से गया तो 1 × 5। तो हमें पता चल रहा है कि 5 वर्ष में जो है वो क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। तो 68 का कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? तो 68 का जो है यहाँ पे देखिए 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष 5 रुपया लग रहा है ब्याज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दर दे दिया 5 रुपया, मतलब कि 5% एक तरह से कर सकते हैं। 100 रुपया बटा है 5 रुपया से 5% है, यहाँ पे 5 2 - 1 बटा में 5 गुना 100, तो 5 से कटेगा कितना मार में 20 मार में 2 - 1 20। तो हमें पता चल जा रहा है कि 20 वर्ष में जो है ये क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। बेसिक से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मूलधन कितना है 100 रुपया है, दर कितना है 5 रुपया है, अखड़ा कि कितना समय में दोगुना हो जाएगा। यदि 5 रुपया ये मूलधन 100 से 200 कब हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे 200 - 100, यहाँ पे ब्याज है 100 रुपया बराबर मूलधन 100 दर 5 गुना समय नहीं पता है x बटा में 100, 100 से 100 कट गया 5 से 20 वर्ष, तो x का मान कितना आ गया 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 5 रुपए प्रति सैकड़ा, मतलब कि 100 रुपया पे 5 रुपया ब्याज है, तो दर कितना है 5% का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, तो यहाँ पे जो है 68 का सी ऑप्शन सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। पिता है और पुत्र है, उसका आयु का योग कितना है 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता का वर्तमान आयु पूछा जाता है। एक बात देखिए, पिता है और पुत्र है, मान लीजिए पिता का आयु x वर्ष है तो पुत्र का आयु y वर्ष है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। कहा गया है कि पिता तथा पुत्र का आयु का योग 44 है, मतलब कि x + y क्या है 44 के बराबर है। उसके बाद कहा गया है कि 2 वर्ष बाद तो अभी यदि वर्तमान में x वर्ष है y वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 2 और y + 2, यही ना होगा। तो 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, यदि इसमें हम पुत्र में 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा। अब सोल्व करिए, x + 2 बराबर 3y प्लस द्वितीय 6, यहाँ से क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 6 में से 2 जाएगा तो 4। हमें किसका निकाला पिता का निकाला, मतलब कि x का वैल्यू निकाला। यहाँ पर देखिए x + y बराबर 44 और x - 3y बराबर कितना 4। आगे x को हटा लेते हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हट गया,
तो 4y बराबर 44 में से 4 गया तो 40, तो y का मान कितना आ गया 10। तो हमें पता चला कि पुत्र का आयु कितना है 10 वर्ष है। तो x प्लस वाई बराबर 44 है, तो यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 44, तो x का मान कितना आ गया 44 में से 10 जाएगा तो 34 है। तो हमें पिता का वर्तमान आयु कितना आ गया 34 वर्ष। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो यहाँ पे जो है 69 का बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यह आर्मी क्लब 2011 में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। सत्तर नंबर कहा जा रहा है कि मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। जो मोहन है उसका उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। यही ना कह रहा है, दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष है। यहां से क्या करिए कि मोहन अब बटा में उसके पिता की उम्र का कितना अनुपात है 1/3 है, और कहा जाए कि दोनों का उम्र का योग कितना 60 वर्ष है। तो यही दोनों ना अनुपात जो है 60 के बराबर, तो 3 + 1 4, 4 जो है 60 के बराबर है, तो 1 15 के बराबर है। तो तुमसे पूछा जा रहा है क्या कि मोहन की आयु, तो मोहन का अनुपात कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 का अनुपात कितने के बराबर 15 है, तो मोहन का पता चलेगा कि आयु कितना है 15 वर्ष है। उसी तरह से पिता को पूछा जाता, तो जब 1 15 के बराबर 3 कितना के बराबर हो जाता 45, तो हम कह देते कि पिता का आयु कितना है 45 वर्ष है। लेकिन हमसे तो पूछा गया है मोहन का, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि ए जो है वो बी से 7 वर्ष बड़ा है। ए जो है वो क्या है बी से 7 वर्ष बड़ा है। ठीक, 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए से आधी हो जाएगी। 4 वर्ष पश्चात मतलब कि ए का भी 4 वर्ष आगे और बी का भी है। मान लीजिए वर्तमान में ए का आयु ए वर्ष है और बी का बी वर्ष है, तो कहा रहा है कि 4 वर्ष पश्चात बी का आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी। बी का जो आयु है वो क्या हो जाएगा ए का आधा हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है तो उनके वर्तमान आयु का योग कितना होगा, मतलब कि ए प्लस बी का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए की जगह पे बी प्लस 7 लिख सकते हैं, तो 1/2 बी प्लस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 बराबर बी प्लस 4। यहां से देखिए बी प्लस 11, यदि 2 इधर चला जाएगा तो 2b प्लस 8 है, इधर से b भेजा तो 2b माइनस b b, 11 में 60 गया तो 3, तो हमें पता चला कि b का आयु कितना है 3 वर्ष है। अब यहां से इसको डालिए a बराबर क्या हो जाएगा 3 + 7, तो a का पता चल गया कि आयु 10 वर्ष है। ठीक, हमें क्या पूछा है दोनों के वर्तमान आयु का योग, तो दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना है, वर्तमान में उम्र a और b वर्ष है, तो a प्लस b का मान पूछ रहा है, तो 10 + 3 कितना हो गया, हमें पता चल गया कि दोनों का वर्तमान आयु का उम्र कितना है 13 वर्ष है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है 71 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। जो राम है उसका उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख सकते कि राम का आयु उसके बटा में उसके पिता का उम्र कितना है 1/3 है, या इसी को लिख सकते कि राम और उसके पिता का उम्र का अनुपात कितना है 1/3 है। यदि दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष है, तो यही दोनों ने जो है 60 वर्ष के बराबर, तो 3 + 1 4 जो है वो 60 के बराबर है, तो 1 4 से 60 कटेगा ना 15 बराबर में, तो 1 जो है 15 के बराबर है। तो पूछा जाए कि राम का योग, तो राम का अनुपात कितना है 1 है, तो कितना कर देंगे 15, और पिता का 3 है तो 15 3 45, तो हमें तो पूछा जा रहा है राम का योग, तो कितना वर्ष 15 वर्ष, तो यहाँ पे जो है 72 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 वर्ष। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 28 मीटर है, तो बाग की परिधि ज्ञात करो। एक वृत्ताकार बाग है जिसका त्रिज्या कितना है 28 मीटर, तो परिधि कितने का बराबर होता है 2πr के बराबर, 2 × 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 28 है,
7 चक 28, 22 चक 88, 88 दूनी के 100, कितना हो जाएगा 88 दूनी के 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 176। तो हमें परिधि पता चल गया कि कितना है, तो 176 सेंटीमीटर है। यहाँ पे किसमें त्रिज्या मीटर में है, तो मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 73 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि दे दिया 4.4 किलोमीटर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, एक वृत्ताकार पाथ है जिसका परिधि कितना है 4.4 किलोमीटर, तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 4.4 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदलना होता है, क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, यही काम ना करेंगे। उसके बाद देखिए पाई का मान 22/7, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या, एक जीरो ले लगा कितना हो जाएगा 44 है, यहाँ पर बच गया 2 जीरो, 22 में 44 से कट गया तो आर का मान कितना आ गया 700 क्या मीटर में ना आ गया, क्योंकि किलोमीटर से इसको मीटर में बदल दिया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। 74 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। यहाँ पे 4400 ही क्यों लिखे, 44,000 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक दशमलव खा जाएगा ना एक जीरो। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, पचहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि एक तार एक वृत्त के रूप में, एक जो तार है, एक तार है जो कि क्या है वृत्त के रूप में, जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या कितना है 35 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जो तार पर मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि जो तार से जो वृत्त बना है इसी से वर्ग बनाया जा रहा है, तो इसका भुजा ज्ञात करो इस वर्ग का। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताइए, ये तार से ये वृत्त बना रहे हैं और ये वर्ग बना रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा परिधि बराबर होगा। तो यहाँ पे वृत्त का परिधि कितने का बराबर होता है 2 पाई आर, अब वर्ग का परिमाप कितने का बराबर होता है 4 गुना भुजा। यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 35 बराबर 4 गुना भुजा। यहाँ पे देखिए 2 से इसको 2 बार में काट देंगे और 2 से काट देगा 11 बार में, 7 से ये 5 बार में, तो 11 5 55। तो हमको पता चलेगा कि जो वर्ग की भुजा है वो कितना है 55 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो 75 का जो है वो बी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अब ये जितना ये बाहरी घेरा का माप है उतना ही इसका भी माप है। तो वृत्त का बाहरी घेरा का माप कितना होता है 2 पाई आर के बराबर, और वर्ग का परिमाप कितने का बराबर होता है 4 गुना भुजा। यहाँ पे त्रिज्या का मान रख दिए तो हमको भुजा का मान आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। एक आयत है जिसका लंबाई है और चौड़ाई है, एक कितना अनुपात में है तो 7:4 है। कह सकते हैं कि लंबाई यदि 7x है तो चौड़ाई 4x है। कहा जा रहा है कि इसका परिमाप 88 है, तो आयत का परिमाप कितने का बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसके बराबर दे दिया 88, 2 गुना लंबाई कितना है 7x है और चौड़ाई 4x है बराबर 88। 2 से काट दिया 44 बार में, तो 7 4 11 x बराबर जो है 44 बार, 11 से 4 बार में कट गया तो x का मान कितना आ गया 4। यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं 7 चक 28 और चौड़ाई जो है 4 चक 16। क्या पूछा जा रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, लंबाई माइनस चौड़ाई, तो 28 माइनस 16 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है 76 का सी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।